दोस्तों क्या मिराब दिवेलिश्वली बीट कर सकते हैं दोबारा से सुगा सिनोमेली को, क्योंकि उनकी फाइट अब यूएफसी के 316 कार्ड में होने वाली है। एंड उससे पहले बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं मिराब को लेके, सिनोमेली को लेके। यूएफसी नोचे में जब सिनोमेली मिराब से अपनी टाइटल फाइट हारे थे एंड मिराब ने भाई क्या वन साइडेडली डोमिनेट किया था सिनोमेली को, तो उसके बाद सिनोमेली ना कहीं ट्विटर पे एक्टिव दिखे। हारने के 2-3 दिन बाद तक शायद सिनोमेली एक्टिव थे सोशल मीडिया साइट्स पे, बट उसके बाद सिनोमेली एक्टिव नहीं दिखे। एंड क्या सच में सिनोमेली बीट कर सकते हैं मिराब को इस आने वाली उनकी अपकमिंग टाइटल फाइट में? एंड आने वाले टाइम पे क्या सिनोमेली दोबारा से रिगेन कर लेंगे अपना बैंटमवेट का टाइटल मिराब से? इस वीडियो में कंप्लीटली इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी कॉमेडी स्पोर्ट्स का सही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिराब दिवेलिश्वली की। सबसे पहले बात यार, मिराब का ना जो कार्डियो है यूएफसी में इस करंट टाइम पे सबसे डेंजरस है। सबसे डेंजरस मतलब सबसे खतरनाक कार्डियो माना जाता है मिराब का। एंड भाई मिराब का कार्डियो एंड उनका जो पेस है एंड उनकी जो टेक डाउन करने की एबिलिटी है वो रिलेंटलेस है। समझ रहे हो ना? रिलेंटलेस मतलब कि मिराब एक बार चुकेगा टेक डाउन करने से, फिर 2 बार प्रैक्टिस करेगा, फिर 3 बार कोशिश करेगा, चौथी बार करेगा, 5वीं बार करेगा। पर ऐसा नहीं कि मिराब हार मान लेते कि यार एक बार मैं टेक डाउन नहीं कर पाया अटेम्प्ट करने के बाद भी तो मैं दोबारा टेक डाउन नहीं कर सकूंगा। मिराब कंटिन्यूअसली करता रहता है एंड इसके चलते ही मिराब ने बहुत सारे फाइटर्स को भाई बीट किया है। उन्होंने हेनरी साउडो को, जो कि भाई ओलंपिक वाले एथलीट भी हैं, उनको बीट किया है। मिराब ने हेनरी साउडो को बीट किया एंड हेनरी साउडो को इस प्रकार से बीट किया भाई कि अपने कंधे पे चल चल के जा रहे थे पूरे केज में एंड वहां पे हेनरी साउडो को उन्होंने पता नहीं कितनी बार टेक डाउन कर लिया। एंड मिराब के पास अब ये रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने अपनी लास्ट फाइट की थी। फाइट से पहले ये रिकॉर्ड था जीएसपी के पास, मतलब कि मैक्सिमम टेक डाउन लेने का। बट मिराब ने अपने लास्ट फाइट में 5 से 6 टेक डाउन किए थे। मिराब के पास रिकॉर्ड है अब सबसे ज्यादा टेक डाउन लेने का। तो मिराब का कार्डियो तो है ही, बट मिराब टेक डाउन भी अच्छी खासी मात्रा में लेते हैं, जिससे कि दूसरे फाइटर का पेस चला जाता है। यदि कोई फाइटर तुम पे अपना स्ट्राइक लैंड करने की कोशिश कर रहा हो तो उसी टाइम अगर तुम टेक डाउन हो जाओ, तुम्हारा पूरा मोमेंटम टूट जाता है एंड मोमेंटम दोबारा रिगेन करने में बहुत टाइम लग जाता है एंड वहीं पे फाइट हाथ से फिसल जाती है मिराब के अपोनेंट्स की। दूसरी बात है मिराब के कॉन्फिडेंस की। एक फाइट में मैंने देखा कि मिराब को एक नी लगी थी या फिर एक अपर कट लगा था, वहां पे मिराब नॉकआउट होने वाला था, बट फिर भी मिराब ने समहाउ ये चीज मैनेज की एंड उसके बाद मिराब ने कंटिन्यूअसली टेक डाउन लिए एंड भाई मिराब उस फाइट को भी जीता था। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि मिराब के पास एक चैंपियनशिप कैलिबर तो है ही, क्योंकि जब चैंपियनशिप राउंड होते हैं या अगर राउंड 5 आता है या फिर राउंड 4 होता है तो वहां पे मिराब क्या करता है, मिराब के जो प्रेशर हैंडलिंग कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। मिराब वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्रेशर हैंडल करता है एंड अपने अपोनेंट को ऐसा शो करता है, मान मतलब उसके अपोनेंट का एक पंच पे लैंड हो भी गया तो मिराब ऐसा शो करता है कि भाई तुम्हारा मारा हुआ पंच मुझे कुछ असर नहीं कर रहा है। तुमने लास्ट फाइट में देखा होगा मिराब ने किस प्रकार से उमर नुगामेडोव को बीट किया था। मिराब ने ना अपने पूरे फाइटिंग करियर में सबसे डेंजरस अपोनेंट से फाइट की है एंड यूएफसी ने भी मिराब के लिए कुछ इस प्रकार से ही मतलब उनका फाइटिंग करियर सेट किया था। पीटर यान से फाइट करवाई, हेनरी साउडो से फाइट करवाई, जो कि खतरनाक फाइटर है भाई, अपने डिवीजन का खतरनाक फाइटर माना जाता है। एंड पीटर यान जो कि एक डेंजरस फाइटर में से एक है, उनसे फाइट करवाई एंड भाई फिर अब उमर नुगामेडोव से फाइट करवाई। एंड इस फाइट में तो ये लग रहा था, मतलब लोगों का ये मानना था कि मिराब तो अंडरडॉग ही है, मतलब जो उनकी बैटिंग आउट्स आए थे उसमें मिराब बहुत अंडरडॉग था एंड जो उमर नुगामेडोव थे वो बहुत फेवरेट थे। बट मिराब ने फिर से वहां पे खुद को प्रूव किया एंड उमर नुगामेडोव को बीट कर दिया एंड एट द एंड वहां पे ये बात पता चले कि यार मिराब का कार्डियो तो अच्छा ही है बट मिराब का कॉमन सेंस भी अच्छा है। जो लास्ट फाइट उन्होंने की थी अपनी उमर नुगामेडोव के साथ, उससे पहले उन्होंने फाइट की थी सुगा सिनोमेली के साथ, तो एक टाइप से मिराब शो वोटिंग भी करते हैं एंड अपने अपोनेंट को मतलब बहुत बुरी तरह से डिफीट देने के लिए उनके मेंटली एंड फिजिकली प्रेशराइज करते हैं। जब मिराब अपने अपोनेंट को टेक डाउन कर लेते हैं एंड उनके अपोनेंट का गैस टैंक वीक होता है तो उसके बाद मिराब अच्छी खासी मात्रा में शो वोटिंग करते हैं, तो इससे उनके अपोनेंट कॉन्फिडेंस लूज होता है। जस्ट लाइक सिनोमेली वाली फाइट में मिराब सिनोमेली के पीठ पे चढ़ के उस पर किस दे रहे थे भाई, तो ये एक हल्की बात तो है नहीं। तुम बिटवीन द फाइट्स अपने अपोनेंट का मजाक उड़ा रहे हो तो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके अपोनेंट्स का कॉन्फिडेंस लूज होता होगा। एंड दोस्तों आप बात करते हैं सिनोमेली की। यार बेसिकली सिनोमेली एक स्ट्राइकर है एंड एक स्ट्राइकर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उनके लिए अगर कोई ऐसा मैच फंस जाए, जस्ट लाइक सिनोमेली स्ट्राइकर है एंड उनका फाइट होने वाली हो मिराब से, जो कि अब होने वाली है। एंड मिराब है भाई एक तगड़ा ग्रैपलर, तगड़ा रेसलर एंड उसका कार्डियो भी एक टॉप लेवल का रहता है। तो वहाँ पे ये होता है कि मिराब कंटिन्यूअसली फिर से सिनोमेली की रैली निकालने वाले। अब रैली कैसे निकालेगा? यदि सिनोमेली को चाहिए कि वो मिराब को फाइट से बाहर कर दें एंड इस पूरी टाइटल रेंज से ही बाहर कर दें, जो कि यूएफसी भी चाहती है। दैट्स व्हाई यूएफसी ने मिराब के साथ दोबारा रिमैच दे दिया है सिनोमेली को, जो कि इतनी आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि जब लास्ट फाइट में मिराब ने बीट किया था सिनोमेली को तो उस टाइम पे ये था कि
डेना वाइट और जो भी यूएफसी के रहे होंगे फाइट मेकर्स, उन्होंने मिराब के लिए दूसरी फाइट तो दी, बट सीनो मेली को कोई दूसरी फाइट ऑफर ही नहीं की। सीनो मेली को डायरेक्ट मिल रहा है टाइटल शॉट, क्योंकि सीनो मेली थोड़ा यूएफसी की तरफ से प्रिविलेज है भाई, और ये आप मानो ना मानो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री भी कर रहे होंगे कि सीनो मेली पे भाई डेना वाइट का हाथ है, तो दैट्स वाई सीनो मेली अपनी लास्ट फाइट को टाइटल फाइट हारा था एंड अब उसे दोबारा टाइटल फाइट ही मिल रही है बिना कोई फाइट किए। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, बट क्या सीनो मेली ने इतने कम समय में अपनी जो रेसलिंग है वो ऑफेंसिव रेसलिंग डेवलप कर ली होगी? आई डोंट थिंक इतनी जल्दी सीनो मेली ने रेसलिंग डेवलप कर ली होगी। हाँ, उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग में एंड मिराब के गेम में थोड़ा लूप होल ढूंढे होंगे एंड उसी के हिसाब से वो एक्ट करेंगे एंड क्या पता सीनो मेली मिराब को नॉकआउट कर दे। बट मिराब को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई उन्हें नॉकआउट कर दे। बिना नॉकआउट किए आप अगर पूरे 5 राउंड तक फाइट करेंगे तो आपका कार्डियो पूरा वीक पड़ जाएगा एंड मिराब का कार्डियो 5 राउंड के बाद भी बढ़ता रहता है, जैसे कि हम मिराब की रिसेंट फाइट्स में देखते हैं। तो हाँ, सीनो मेली ने आई डोंट थिंक कि कोई ऑफेंसिव रेसलिंग इतनी प्रिपेयर कर ली होगी इतने कम टाइम पे, बट हाँ सीनो मेली ने अपनी डिफेंसिव रेसलिंग क्या पता अच्छी कर ली हो। अगर वो एक वेल गेम प्लान के साथ आएंगे तो क्या पता वो मिराब को बीट कर दें। राउंड 1 या राउंड 2 में ही मौका है उनके पास, क्योंकि अगर इससे ज्यादा फाइट चलती है तो उसके बाद मिराब टेक डाउन पे टेक डाउन लेके सीनो मेली का कार्डियो पूरा वीक करने वाले हैं एंड सीनो मेली फिर से मिराब की सो वोटिंग का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिराब दिलेशवली फिर से रैली निकालने वाले सीनो मेली की? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं एंड मिलते हैं यूएफसी कमेंट स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय